21 जुलाई 2025 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के उत्तरा इलाके के माइलस्टोन स्कूल और कॉलेज की बिल्डिंग से बांग्लादेश की वायुसेना का एक हाइब्रिड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा स्थानीय समय के अनुसार करीब 1:18 पर हुआ, जब ये विमान रूटीन के हिसाब से उड़ान भर रहा था। हादसा में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज़्यादातर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, साथ ही इसके पायलट मोहम्मद तौकीर इस्लाम जिनकी मौके से मौत हो गई। इसके अलावा करीब 171 लोग घायल हैं, जिनमें कई की हालत बहुत ही गंभीर है। बांग्लादेश की वायुसेना के अनुसार 7F BGI हाइब्रिड जेट है ये उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद इसमें तकनीकी खराबी आ गई और ये प्लेन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट ने इस विमान को घनी आबादी से हटाने की बहुत कोशिश की। इसके अलावा ये प्लेन जाके माइलस्टोन स्कूल और कॉलेज के 2 मंजिले बिल्डिंग से टकरा गई और ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह दुर्घटना ढाका के उत्तरा इलाके में हुआ है। यहाँ पे माइलस्टोन स्कूल और कॉलेज की बिल्डिंग से यह प्लेन टकराया। इस स्कूल में करीब 2000 से अधिक छात्र पढ़ते हैं। इसमें मरने वाले 17 स्टूडेंट्स, 2 शिक्षक और 7 पायलट शामिल हैं। इस दुर्घटना में करीब 171 लोग घायल हुए, जिसमें से 43 से ज्यादा सिर्फ बच्चे हैं। बचाव के लिए बांग्लादेश फायर सर्विस और सिविल डिफेंस ने करीब 1:22 पर घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव का कार्य स्टार्ट किया। इसके अलावा 9 फायर यूनिट और 6 एम्बुलेंस तैनात किए गए। बांग्लादेश के अंतिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने इस हादसे को राष्ट्रीय दुख का क्षण बताया और जांच के आदेश दिए। इसके अलावा 22 जुलाई को राष्ट्रीय शोक दिवस भी घोषित किया गया और इस दिन सारे सरकारी बिल्डिंगों पर झंडे झुके रहे। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि पीड़ितों की पहचान के लिए सबका DNA टेस्ट किए जाएंगे, तभी उनके शव को उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। दुर्घटनाग्रस्त विमान 7F BGI है, जो एक चीनी द्वारा निर्माणित हाइब्रिड प्लेन है। यह बांग्लादेश की वायुसेना के लिए 2013 और 2022 में खरीदा गया था। यह विमान 2 सीटों वाला हाइब्रिड जेट था और बताया जाता है कि यह पायलट के लिए पहला एकल उड़ान था। एक शिक्षक रिजाउल इस्लाम ने BBC बांग्ला को बताया कि उसने सीधे इस प्लेन को बिल्डिंग से टकराते हुए देखा। इसके अलावा एक 10वीं क्लास के छात्र ने बताया कि उसने अपनी आंखों के सामने एक अपने सबसे अच्छे मित्र को मरते हुए देखा। इस हादसे के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, भारत हमेशा बांग्लादेश के साथ खड़ा है, वो हर संभव सहायता के लिए तैयार है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ संग बहुत सारे नेताओं ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया। यह बांग्लादेश की राजधानी में हाल के दशकों में सबसे घातक विमान हादसा है। इससे पहले 1984 में चटगांव से ढाका जा रहे एक विमान हादसे में करीब 49 लोग मारे गए थे। हादसे के बाद अगले दिन होने वाली हायर सेकेंडरी परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया। बांग्लादेश की वायुसेना ने इस हादसे की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। प्रारंभिक जांच के अनुसार तकनीकी खराबी बताई जा रही है, हालांकि इसका जांच अभी बाकी है। जैसे जैसे इसके बारे में और नए अपडेट आते जाएंगे, हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।